Hi everyone, once again you all welcome the wonderful session of the Core Biology Institute में अजहर सर आपका बायोलॉजी मेंटोर फिर से आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और बहुत बेहतरीन डायरेक्शन में अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। और स्टूडेंट्स, आज के इस पूरे सेशन में हम बात करेंगे कि बायोलॉजी के पेपर में बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से हम कंप्लीट मार्क्स को अचीव करें। तो आज इस पूरे सेशन में चैप्टर वाइज देखेंगे कि किस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक्स को आपको पढ़ना है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। अगर में उस टॉपिक को आप पढ़ लेते हैं, अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, तो कहीं से भी आपका मार्क्स कटने वाला नहीं है। तो बिना टाइम को गवाए चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और एक एक चैप्टर में से एक एक टॉपिक की बात करते हैं कि कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट किया जाए। चलिए स्टूडेंट, चैप्टर नंबर फर्स्ट की हम बात करेंगे सबसे पहले, और उसका नाम है क्या, लाइफ प्रोसेस। देखिए स्टूडेंट, वैसे तो लाइफ प्रोसेस का जो पूरा चैप्टर है, अगर मैं देखा जाए तो बहुत लेंथी चैप्टर है, लेकिन सारे टॉपिक से तो क्वेश्चन एग्जाम में आ नहीं सकता है। तो केवल उस टॉपिक का डिस्कशन आज होने वाला इस पूरे सेशन में कि जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो कौन कौन से टॉपिक्स आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आइए ध्यान देते हैं उस पे स्टूडेंट। ठीक है, देखिए टॉपिक नंबर फर्स्ट एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट है कि फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस की एक तो इक्वेशन आप पढ़ लेंगे अच्छे से, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन। और बच्चा, इसमें फोटोसिंथेसिस में आपके एनसीईआरटी में 3 स्टेप्स दिए गए। कितने स्टेप्स? आपके एनसीईआरटी में 3 स्टेप्स दिए गए हैं। ये आप जरूर पढ़ेंगे स्टूडेंट। ठीक है, और अगर में एग्जाम में अच्छा नंबर पाना है तो आपको एकदम टू द एनसीईआरटी चलना पड़ेगा स्टूडेंट, टू द एनसीईआरटी। स्टूडेंट थोड़ा सा वेट करिए, मैं इसकी थोड़ा सा ब्राइटनेस सही कर दूं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपको मूव कैसे करना है, टू द एनसीईआरटी स्टूडेंट। ठीक है, ये आपका पहला टॉपिक रहा लाइफ प्रोसेस से। लाइफ प्रोसेस से आप जो सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम यहां से है रेस्पिरेशन। से इस साल क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। ठीक है, रेस्पिरेशन। तो स्टूडेंट इसमें तो रेस्पिरेशन एक कौन कौन सा केस पढ़ेंगे आप, ध्यान से सुनिए। देखिए रेस्पिरेशन में जो पहला केस आप पढ़ेंगे आपके सिलेबस में रेस्पिरेशन ईस्ट के केस में दिया हुआ जो एरोबिक और एनारोबिक वाला केस है, और एक आपके एनसीईआरटी में मसल सेल वाला दिया हुआ है। ठीक है, और जो थर्ड केस है वो माइटोकॉन्ड्रिया वाला है। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया वाला। तो स्टूडेंट हम केवल उसी टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं। भाई चैप्टर बहुत लेंथी है, जो क्वेश्चन आने की संभावना है जिस टॉपिक से, केवल वही टॉपिक का डिस्कशन होगा इस पूरे सेशन में। ठीक है, तो देखिए रेस्पिरेशन में ईस्ट वाला केस स्टूडेंट आप याद करिएगा। ठीक, तो ईस्ट में जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, वहां पर इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। मसल सेल में लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, और यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ठीक, और स्टूडेंट रेस्पिरेशन में एक चीज याद रखिएगा, जो ह्यूमन रेस्पिरेशन की जब बात करेंगे यहां पर, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं, तो ह्यूमन रेस्पिरेशन को भी आप ध्यान रखेंगे, ह्यूमन रेस्पिरेशन। ठीक है, और ह्यूमन रेस्पिरेशन में आप ये चीज याद रखेंगे कि भाई पहले ऑक्सीजन नोज में जाएगी, नोज से भाई विंड पाइप में जाएगी, ब्रोंकी में जाएगी, ब्रोंकियोल्स में जाएगी, देन एल्वियोलाई में जाएगी। ठीक है, ये सीक्वेंस आपको याद करना है, लेकिन ये दोनों टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू द ह्यूमन रेस्पिरेशन। ठीक है, अब आइए टॉपिक नंबर थर्ड की बात करते हैं। तो टॉपिक नंबर थर्ड की अगर में हम बात करें जो एग्जाम में पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों, वो आ सकता है डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। क्या? डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। ठीक है, ये पढ़ेंगे आप, और एक ब्रैकेट में हम लिख दे रहे हैं हार्ट का पूरा फंक्शन आपको आना चाहिए अगर में एग्जाम में अच्छा नंबर आपको पाना है तो। ठीक है जी, तो डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट में आपको याद होगा कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन प्लस पल्मोनरी सर्कुलेशन को मिला के हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। याद करिए, सिस्टेमिक सर्कुलेशन प्लस
पल्मोनरी सर्कुलेशन को मिला के ही क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए। अच्छा बेटा, यहाँ पर एक चीज आप पढ़ेंगे, लिम्फ क्या होता है, ठीक है, लिम्फ। तो लिम्फ हर साल एग्जाम में आता है, लिम्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है इस साल के लिए इस चैप्टर से, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक जो यहाँ से आपका बनेगा स्टूडेंट, वो आपका बनेगा नेफ्रॉन। क्या बनेगा, नेफ्रॉन बनेगा, ठीक है, नेफ्रॉन। और ये एग्जाम में इस तरीके से पूछ सकता है कि फॉर्मेशन ऑफ यूरिन के फॉर्म में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन कैसे होता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नेफ्रॉन से आ सकता है। नेफ्रॉन क्या है, किडनी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को हम नेफ्रॉन कहते हैं। किडनी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार इस तरीके से पूछा है कि फॉर्मेशन ऑफ यूरिन कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन कैसे होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर याद करना है कि जो फिल्ट्रेशन का काम होता है वो एक्चुअली में कहाँ पर होता है, नेफ्रॉन के अंदर होता है, ठीक है। चलिए तो अगला जो टॉपिक, इसमें मैं लास्ट टॉपिक जो यहाँ से स्टूडेंट मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, जो आने की पूरी संभावना बन सकती है, वो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। क्या, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट अगर में आप पढ़ते हो तो वहां से दो कॉम्प्लेक्स टिश्यू की स्टडी आप जरूर करेंगे, जाइलम एंड फ्लोएम की स्टडी आप जरूर करेंगे, जाइलम और फ्लोएम की स्टडी आप जरूर करेंगे। तो स्टूडेंट ये रहे आपके पहले चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में संभावित टॉपिक जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं आप इन टॉपिक्स को पढ़ लेते हो स्टूडेंट्स, तो मैं ये कह सकता हूं कि 100% आप जो है, ठीक है, आप जो है पूरे मार्क्स को आसानी से अचीव कर लोगे बोर्ड एग्जाम में, गारंटी, गारंटी अचीव करोगे स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा अब स्टूडेंट यहां पर थोड़ा सा आप ध्यान दे, जस्ट मिनट वेट स्टूडेंट। अब एक टॉपिक यहां से और आपका बन सकता है, एक टॉपिक आपका यहां से बनता है, और जो बनता है कहां से, एलिमेंट्री से। कहां से, एलिमेंट्री कैनल सिस्टम से, एलिमेंट्री कैनल सिस्टम से एक टॉपिक आपका बनता है। और एलिमेंट्री कैनल सिस्टम में आपको क्या पढ़ना है, देखिए एलिमेंट्री कैनल सिस्टम से जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर बनेगी आपके एग्जाम में, वो क्या बनेगी, ध्यान से देखिए। यहां से अलग अलग जो एंजाइम्स हैं, ठीक है, अलग अलग एंजाइम और उनका काम, जैसे आप तो पहले लीवर का फंक्शन देखिएगा, लीवर बाइल जूस निकालता है, और बाइल जूस स्टोर कहां पर होता है, गॉल ब्लैडर में, लीवर का फंक्शन देखिएगा। और यहां से देखिएगा स्टूडेंट पैंक्रियाज का, क्या, पैंक्रियाज इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज और ट्रिप्सिन भी पैंक्रियाज से ही निकलता है। तो ये टॉपिक यहां से इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो केवल मैं देखिए इस पूरे सेशन में मैंने पहले ही कहा कि चैप्टर बहुत लेंथी है, लेकिन अगर मैं आपको क्लास 10th में पहले चैप्टर से जितने क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे, अगर मैं उनको टैकल करना है, बात समझ में आ रही है, अगर मैं उनको टैकल करना है तो इन टॉपिक्स के ऊपर आपको पूरे तरीके से ध्यान देने की जरूरत है। आज तो मैं केवल ये समझाऊंगा कि कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगले लेक्चर में इन्हीं सब टॉपिक का मैं एक वीडियो लेके आऊंगा, जो आप अगर में देख लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में कंफर्ट जोन में चले जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो ये रहा आपका पहला चैप्टर, स्क्रीनशॉट लीजिए, ये सारे टॉपिक आपको स्टडी करने फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो अब हम मूव करते हैं स्टूडेंट चैप्टर नंबर 2 की तरफ। एंड चैप्टर नंबर 2 आपका जो है यहाँ पर, वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब आइए देखते हैं कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बन जाते हैं। तो पहला जो टॉपिक आपका यहां से बनेगा स्टूडेंट, सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। सबसे पहले तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आप बनाना सीखिए, उसकी लेबलिंग आपको आनी चाहिए कि डेंड्राइट कहां पर है, न्यूक्लियस कहां है, न्यूरोप्लाज्म कहां है, एक्सॉन कहां है, नर्व एंडिंग कहां है, सिनेप्सिस कहां है, और उसमें न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले
कभी कभी एग्जाम में ऐसे आता, ड्रॉ द नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ द न्यूरॉन, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। या तो क्वेश्चन पूछ दे कि भैया डायग्राम पहले से दिया गया है, आप पूरे पार्ट को लेबल्ड करो, क्या करो, लेबल्ड करो, ABCD लिख देगा, कहेगा कि A क्या है, B क्या है, C क्या है, D क्या है। ठीक, तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन इंपॉर्टेंट बन जाता है। और दूसरा टॉपिक जो आपका यहां से बनता है इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, उसका नाम देखिए टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। पूछ सकता है एग्जाम में आपसे, टाइप्स ऑफ, पूछ सकता ही नहीं, पूछेगा भाई इस बार, ठीक है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तो आप बता सकते हो कि टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, देखिए अगर मैं यहाँ आंसर भी लिख दे रहा हूँ क्योंकि लेक्चर मुझे छोटा करना है, बहुत बड़ा नहीं, ठीक है, फिर भी थोड़ा सा टाइम लेते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन 3 होते हैं ना बेटा, याद करिए। एक सेंसरी न्यूरॉन होता है, क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, और इसी को आप कहते हो रिले न्यूरॉन। क्या कहते हो, रिले, ये सब टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको, रिले न्यूरॉन। और लास्ट आपका मोटर न्यूरॉन, क्या है, मोटर न्यूरॉन। तो 3 तरीके के न्यूरॉन है स्टूडेंट। ये एग्जाम में पूछ सकता है कि भैया टाइप्स ऑफ न्यूरॉन क्या होते हैं, इसके बारे में लिखो, इसका फंक्शन लिखो, ठीक है। ये रहा दूसरा टॉपिक। टॉपिक नंबर 3 जो आपके बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट बन जाता है स्टूडेंट, बनता है वो रिफ्लेक्स एक्शन। क्या बन जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क, एंड रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क ये दोनों इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कंफर्म है, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन एक सडन एक्शन है, याद करिए, रिफ्लेक्स एक्शन एक सडन एक्शन है जो कि स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। और रिफ्लेक्स आर्क एक क्या है, एक न्यूरल मैकेनिज्म है जो कि रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। तो ये रहा अगला टॉपिक स्टूडेंट। और अब देखिए यहां पर जो अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट बनता है यहां पे स्टूडेंट, वो बनता है फाइटो हार्मोन। क्या बनता है स्टूडेंट, फाइटो हार्मोन्स। कि भाई फाइटो का मतलब होता है प्लांट, यार, प्लांट हार्मोन्स। तो प्लांट हार्मोन्स आपको याद होंगे स्टूडेंट। प्लांट हार्मोन्स अगर मैं आप बात करूं तो आपको याद होंगे कि भाई ऑक्सीन है, क्या है, ऑक्सीन का फंक्शन पढ़ो, कहाँ काम करता है, जिबरलिन है स्टूडेंट, क्या है, जिबरलिन है, ठीक है। साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन है, ABA एब्सिसिक एसिड है, और एथिलीन है, क्या है, एथिलीन है। ये 5 हार्मोन है, इन पांचों हार्मोन को हम फाइटो हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइटो हार्मोन। और इसका फंक्शन पूछ सकता है स्टूडेंट, खासकर इंपॉर्टेंट में ऑक्सीन और जिबरलिन और साइटोकाइनिन का अक्सर पूछा जाता है। ऑक्सीन, जिबरलिन और साइटोकाइनिन, इन्हों को हम फाइटो हार्मोन बोलते हैं, मतलब प्लांट हार्मोन, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट अगला जो है यहां से आपका इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन जाता है वो बनता है आपका ट्रॉपिज्म। क्या बनता है, ट्रॉपिज्म। अब स्टूडेंट ट्रॉपिज्म में देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट बनेगा यहां से। ट्रॉपिज्म में जो इंपॉर्टेंट बनेगा आपका, खासकर फोटोट्रॉपिज्म पढ़ेंगे आप, फोटोट्रॉपिज्म पढ़ेंगे आप, ठीक है। हाइड्रोट्रॉपिज्म सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, हाइड्रोट्रॉपिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। और आप पढ़ेंगे जियोट्रॉपिज्म। क्या, जियोट्रॉपिज्म। एक और आपका है कीमोट्रॉपिज्म। क्या है, कीमोट्रॉपिज्म। तो ट्रॉपिज्म को आप जरूर देखेंगे, याद है, अगर मैं सनलाइट इधर विंडो अगर में है तो सन उधर से आ रही है तो प्लांट की जो मूवमेंट है वो टुवर्ड द सन हो जाएगी, जिधर से सन उधर सन की जो है प्लांट की डायरेक्शन, तो उसको कहते थे फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रॉपिज्म एक मूवमेंट होता है। ट्रॉपिज्म क्या है, एक मूवमेंट है, ठीक है, स्टिमुलस के टुवर्ड, स्टिमुलस की तरफ। तो ये देखिएगा। अच्छा, एक स्टूडेंट, एक जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा आपका, वो क्या बनेगा, वो आपका पढ़ेगा नास्टिक मूवमेंट क्या होता है। क्या, नास्टिक मूवमेंट क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, नास्टिक मूवमेंट में अनडायरेक्शनल मूवमेंट भी कहते हैं इसको, और इसका एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी में साइंटिफिक नेम करके दिया है इसका, माइमोसा। क्या दिया हुआ है, माइमोसा प्यूडिसा, माइमोसा प्यूडिसा, ठीक है। ये साइंटिफिक नेम है छुई मुई प्लांट का। किसका, छुई मुई प्लांट कैसा मूवमेंट शो करता है, याद करिए, नास्टिक मूवमेंट शो करता है बच्चा।
छुई मुई प्लांट नेस्टिक मूवमेंट शो करता है। जहां आप उसके पत्तियों को टच करेंगे उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। तो माइमोसा प्यूडिसा से क्वेश्चन आ सकता है कि किस तरीके का मूवमेंट है, आप बोलोगे नेस्टिक मूवमेंट। ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन से। अगर मैं हम बात करें हार्मोन्स की, अगर मैं हम बात करें इस चैप्टर में अलग अलग हार्मोन्स दिया है स्टूडेंट, तो हार्मोन्स में देखिए एक तो आप पिट्यूटरी ग्लैंड का, कौन सा, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले जो ग्रोथ हार्मोन जो निकलता है उसका फंक्शन पढ़ेंगे। अगला हार्मोन जो आप देखेंगे थायराइड ग्लैंड वाला, क्या बेटा, थायरोक्सिन जहां से निकलता है, थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन आप पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है। और यहाँ से एक और देख लीजिएगा, आप जो है अगर मैं देखना चाहते हैं तो एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, ये 3 ग्लैंड इंपॉर्टेंट है। तो एड्रेनल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है बता सकते हैं आप, एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है बेटा, ठीक है। तो ये जो अलग अलग ग्लैंड से वहां से अलग अलग जो हार्मोन रिलीज होंगे, ये 3 ग्लैंड इंपॉर्टेंट आपकी बन जाती है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एंड एड्रेनल ग्लैंड। तो प्यारे बच्चों कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के इतने टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ये हो गया बच्चा। अब सुनिए, अब चलते हैं चैप्टर नंबर 3 पर, चैप्टर नंबर 3 पर, और वहां पर देखते हैं कि एक्चुअल में चैप्टर नंबर 3 में कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में अक्सर बच्चों को सबसे जो फियर वाला चैप्टर कह लो, डर वाला चैप्टर कह लो, वो कौन सा लगता है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो इस साल तो इवोल्यूशन वाला पूरा पार्ट कट के बाहर हो गया, केवल आपको पढ़ना है हेरिडिटी। तो देखिए पहले तो आप भाई पढ़ेंगे क्या, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है। तो वहां से 1 नंबर में जो क्वेश्चन बनेगा भाई, ग्रेगर जॉन, ठीक है, ग्रेगर जॉन, जस्ट मिनट वेट प्यारे बच्चों, ग्रेगर जॉन मेंडल साहब, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल जो है ये क्या थे भैया, आपके फादर ऑफ जेनेटिक्स थे, ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। और इन्होंने काम किसके ऊपर किया, पी प्लांट के ऊपर, किसके ऊपर, पी प्लांट के ऊपर, ठीक, ये क्वेश्चन बनेगा। और पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है, पाइसम सैटिवम, पाइसम सैटिवम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द पी प्लांट। तो 1 नंबर यहां से आपका बन सकता है। और इस चैप्टर में जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बनता है स्टूडेंट, वो बनता है आपका होमोजाइगस कंडीशन। क्या होता है, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस में डिफरेंस पूछ सकता है, ठीक है, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस में डिफरेंस। जैसा अब मैं, इतना समय नहीं है क्योंकि मैंने बोला कि आज केवल टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, अगले लेक्चर में हर एक टॉपिक का सॉल्यूशन दूंगा आपको। तो होमोजाइगस का मतलब कैपिटल टी है तो होमोजाइगस कहलाएगा, अगर में कैपिटल टी स्मॉल टी है तो हेटेरोजाइगस कंडीशन कहलाएगी, ठीक है। अब बात सुनो, जो अगला जो 3rd टॉपिक यहां से इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम के लिए, वो आपका बनता है कि जीन क्या है, जीन एंड एलील क्या है, जीन एंड एलील्स क्या है, ठीक है, जीन एंड एलील्स क्या होते हैं। तो एलील्स क्या होते हैं, एलील्स इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन, ठीक है। और जीन क्या होते हैं, जीन इज द सेगमेंट ऑफ द डीएनए, ठीक है जी। और अगला क्वेश्चन जो आपका बनेगा इस चैप्टर से, वो प्यारे बच्चों बनेगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या बनेगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस पूछ सकता है एग्जाम में आपसे कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है, ठीक है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो याद है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। एक आपका रेशियो है फिनोटाइप, देखिए फिनोटाइप भी पूछ सकता है, फिनोटाइप क्या होता है, तो फिनोटाइप रेशियो क्या था उसका 3:1, याद है आपको। और जीनोटिपिक रेशियो प्यारे बच्चों, जीनोटिपिक रेशियो क्या था 1:2:1 था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बन जाता आपका इस चैप्टर से, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वाले से। अगला जो है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस पूछ सकता है आपसे। देखिए ज्यादा संभावना है मोनो की, डाई हाइब्रिड क्रॉस बहुत कम एग्जाम में आता है, लेकिन संभावनाएं हैं इसकी आने की इस साल, ठीक है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का स्टूडेंट आप याद करो, इसका जो फिनोटिपिक रेशियो है क्या है, याद है आपको। अच्छा चलो आप बताओ फिनोटाइप क्या होते हैं,
देखो मैं जल्दी से बोल रहा हूं, ऐसे कैरेक्टर जो नेकेड आई से विजिबल होते हैं, ऐसे कैरेक्टर जो नेकेड आई से विजिबल होते हैं उन्हें फिनोटाइप कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो फिनोटाइपिक रेशियो था वो था 9:3:3:1 था। और प्यारे बच्चों जो जीनोटिपिक रेशियो इसका था वो बहुत बड़ा था। जीनोटिपिक रेशियो क्या था, याद है? मैं बोलूं 1:2:1:4:4:1:1 याद हुआ क्या? नहीं होगा यार, तो ऐसे याद कर 12:12:4:21:21 ऐसे याद कर। चल 12 हो गया, फिर रेशियो लगाओ 12:4:21:21, ठीक है। 12:12:4:21:21 ऐसे याद कर लो भाई। ये है जीनोटिपिक रेशियो किसका? डाई हाइब्रिड क्रॉस का। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ इससे। अच्छा, लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर से बन जाता है आपका, वो बन जाता है आपका ब्लड ग्रुप वाला। कौन सा बच्चा? ब्लड ग्रुप वाला। और ब्लड ग्रुप वाले का मतलब ये है कि जैसे क्वेश्चन पूछा कि भैया मदर का ब्लड ग्रुप ए है और फादर का ओ है, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बताओ कि बच्चे में ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा अपने सेशन में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं हेरिडिटी से बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। अगर मैं इस टॉपिक को आप पढ़ते हो तो भाई कंप्लीट बचा, क्या कंप्लीट मार्क्स को आप क्या करोगे? कैरी करोगे। कहां पर? बोर्ड एग्जाम में। कहां पर भाई? बोर्ड एग्जाम में। अगर मैं इन सब टॉपिक को आप पढ़ लेते हो तब, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 इज क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जहां पर हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। तो अगला चैप्टर जो आपका बन जाता है वो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। अब इस चैप्टर से क्या क्या एग्जाम में आ सकता है स्टूडेंट? देखिए पहला टॉपिक इसमें से क्या बन सकता है। पहला टॉपिक तो मैं कहूंगा आप बडिंग ध्यान से पढ़िए। क्या? बडिंग, ठीक है। बडिंग ईस्ट में होता है और हाइड्रा में होता है। बडिंग कहां पर होता है? ईस्ट और हाइड्रा में होता है। अगला टॉपिक जो इसमें आपसे मैं कहूंगा ध्यान से पढ़ना आपको है, वो 1 नंबर में मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है? क्या? मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन का एग्जाम्पल आप बता सकते हो क्या? मल्टीपल फ्यूजन का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। क्या है? प्लाज्मोडियम। तो ये ध्यान से देख लेना भैया, प्लाज्मोडियम। यहां से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है फर्स्ट, ठीक है। सेकंड टॉपिक जो इंपॉर्टेंट यहां से बनता है स्टूडेंट, वो है आपका रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन, ये अगला टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट बन सकता है, रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। अगर मैं प्यारे बच्चों एग्जाम्पल की बात करें कि रीजनरेशन का एग्जाम्पल क्या होता है, तो रीजनरेशन के एग्जाम्पल में प्लेनेरिया आता है। क्या आता है? प्लेनेरिया आता है। और स्टूडेंट फ्रेगमेंटेशन के एग्जाम्पल में आपका क्या आता है? स्पाइरोगायरा। क्या आता है? स्पाइरोगायरा, ठीक है। तो ये दूसरा टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट। अब आपका जो अगला जो यहां से टॉपिक आपका बन जाता है स्टूडेंट, बस 2 मिनट का वेट करें, 2 मिनट का स्टूडेंट। थोड़ा सा बैटरी में प्रॉब्लम है, बस 2 मिनट स्टूडेंट, जस्ट मिनट वेट स्टूडेंट, थोड़ा सा आप सब्र कर लें। तो अगले टॉपिक की तरफ हम मूव कर लेते हैं। अभी ठीक है स्टूडेंट, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतनी देर तक रुकने के लिए। तो चलिए अब देखिए यहाँ से, तो स्टूडेंट यहाँ से जो आपका तीसरा टॉपिक प्यारे बच्चों जो बन जाता है, तीसरा टॉपिक जो बनेगा इसके बाद, ठीक है, इसके बाद जो तीसरा टॉपिक आपका बनेगा वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से क्या क्वेश्चन आ सकता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जो क्वेश्चन आएगा उसका मैं नाम लिख दे रहा हूं, ज़्यादातर जो पूछता है, ठीक है, क्या पूछ सकता है यहाँ से कि भाई देख लेयरिंग पूछ सकता है। क्या? लेयरिंग का एग्जाम्पल आप बता सकते हो? लेयरिंग का एग्जाम्पल आप बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो भाई, जैस्मीन होता है। क्या होता है? जैस्मीन लेयरिंग में आप कह सकते हो, ठीक है।
और आप जो है एक जो है इसका एक होता है ग्राफ्टिंग, क्या लेयरिंग और ग्राफ्टिंग से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है स्टूडेंट, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है इस चैप्टर से, आइए अब देखिए क्या पूछ सकता है। इसमें पूछेगा, अगर मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करूं, किसकी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अगर मैं आप बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में खासकर जो एसेसरी जो ग्लैंड्स हैं, तो ग्लैंड्स में कौन कौन से ग्लैंड्स, 3 ग्लैंड्स का नाम याद करना आपको। एक तो प्रोस्टेट ग्लैंड का काम, प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन क्या है, ठीक है। और सेमिनल वेसिकल, कौन सा बच्चा, सेमिनल वेसिकल, ठीक है। और एक आपको पढ़ना है यहाँ पर क्या, बल्बो यूरेथ्रल, क्या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। ये 3 का फंक्शन पढ़ना है, ये 3 का फंक्शन पढ़ना है आपको ध्यान से एकदम। और अगला टॉपिक अगर मैं बात करूं तो बेटा ये आ सकता है कि सर्जिकल मेथड एग्जाम में, उसका नाम है ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी एंड वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी एंड वैसेक्टोमी। ये क्वेश्चन बन सकता है लॉन्ग में आपका, ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी क्या होता है भाई। ट्यूबेक्टोमी कहाँ पर होता है, अगर मैं किसी फीमेल के फैलोपियन ट्यूब को काट दें, ठीक है, तो अब वो कभी भी मदर नहीं बन सकती, इसे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। देन स्टूडेंट थोड़ा सा वेट करें आप। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पर देखिए आप, ट्यूबेक्टोमी एंड वैसेक्टोमी, ये अगला टॉपिक हो गया आपका। अब बात करते हैं यहाँ पर लास्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट बन सकता है, वो है कॉन्ट्रासेप्शन से। कहाँ से, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड से, ठीक है। तो कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब ये है कि किस तरीके से हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, हाउ वी कैन कंट्रोल द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बढ़ती जनसंख्या को हम कैसे रोक सकते हैं। तो यहाँ पर जो टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है स्टूडेंट, वो टॉपिक इंपॉर्टेंट बनेगा आपका कौन कौन सा, वो टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट जो बनेगा, एक तो मेल, ठीक है, एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल कॉन्डोम्स पे, ठीक है। और एक बनेगा टॉपिक इंपॉर्टेंट आपका आईयूडीएस से, आईयूडीएस मतलब इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस, आईयूडीएस का मतलब इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस। तो इसमें जो एग्जाम्पल आप लिखोगे वो कॉपर टी वाला, कौन सा, कॉपर टी वाला, ये इंपॉर्टेंट है किस तरीके से कॉपर टी जो है स्पर्म की मोबिलिटी को कम कर देता है और प्रेगनेंसी को रोक देता है। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। और लास्ट टॉपिक यहाँ पर जो आपको पढ़ना है वो कुछ एसटीडीएस डिजीज, क्या एसटीडीएस डिजीज। तो आपके सिलेबस में कुछ बैक्टीरियल डिजीज हैं, कौन से, कुछ बैक्टीरियल डिजीज हैं और कुछ कैसी हैं, वायरल डिजीज हैं। एफटीडीएस में कुछ बैक्टीरियल हैं, कुछ वायरस हैं। आपके सिलेबस में जो टॉपिक का जो डिजीज दी है, तो उसमें बेटा क्या क्या दिया है, देखिए गोनोरिया दिया है, वॉट्स दिया है, सिफिलिस दिया है, ट्राइकोमोनियासिस दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो 5-6 टॉपिक आपको इस चैप्टर से बन जाते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आपको कंप्लीट स्टडी करना है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लियर है बच्चा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट चैप्टर की तरफ, एंड द लास्ट चैप्टर इज स्टूडेंट आर इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण। भाई आओ देखते हैं कि इस चैप्टर से क्या क्या टॉपिक्स आपके लिए बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। पहला टॉपिक तो स्टूडेंट यहाँ से ये बन सकता है कि आर्टिफिशियल, पहला टॉपिक जो यहाँ से आपको पढ़ना है, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल इकोसिस्टम में डिफरेंस बताओ। क्या पूछ सकता है, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल इकोसिस्टम में मेन डिफरेंसेस क्या होते हैं उसको समझा दो। ये लॉन्ग में पूछेगा, जब भी पूछेगा तो कैसे पूछेगा बच्चा, ये लॉन्ग में आ सकता है एग्जाम में, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन जो यहां से आपका बनता है वो डिफरेंस आपसे करा सकता है फूड चेन में। कहां पर? फूड चेन में डिफरेंस पूछेगा एंड फूड चेन एंड फूड वेब में डिफरेंस बता सकता है, पूछ सकता है कि फूड चेन क्या होता है और फूड वेब क्या होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो यहां से आपसे एग्जाम में पूछ सकता है वो प्यारे बच्चों 10% लॉ को पूछ सकता है कि 10% लॉ क्या होता है। आप बता सकते हो कि 10% लॉ को किसने प्रपोज किया था, 10% लॉ को किसने दिया था? तो आप कहोगे क्या भाई, साइंटिस्ट का नाम था लिंड्समैन। कौन दिया था भैया? लिंड्समैन ने लॉ दिया था 10% लॉ। ठीक है, अगला टॉपिक जो इस चैप्टर से आपका बनता है इंपॉर्टेंट, उसका नाम, उस टॉपिक का नाम है प्यारे बच्चों की ट्रॉपिक लेवल क्या होता है। क्या? ट्रॉपिक लेवल पूछ सकता है, ट्रॉपिक लेवल पूछ सकता है। इस तरीके का डायग्राम आपने ट्रॉपिक लेवल में देखा होगा स्टूडेंट, इस तरीके का डायग्राम आपने ट्रॉपिक लेवल में देखा होगा। ठीक है, इस तरीके का पूछेगा कि फर्स्ट टॉपिक लेवल कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, फोर्थ कौन है। इस तरीके से क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। और अगला टॉपिक इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट बन रहा है आपका, वो बन रहा है प्यारे बच्चों कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है। क्या? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है? तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मतलब आप जानते हो क्या? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मतलब जानते हो? नहीं जानते हो? थोड़ा सा सुनो। ये एक मान लो फील्ड है, ये एक मान लो क्या है, फील्ड है। और इस खेत में मैंने क्या किया कि भाई ढेर सारी फसल लगा दी, मैंने यहाँ फसल लगा दी, क्रॉप लगा दिया, फसल को उगा दिया। इसमें ये फसल है प्यारे बच्चों, इस फसल पे मैंने पेस्टिसाइड का छिड़काव कर दिया, इस फसल पे मैंने पेस्टिसाइड डाल दिया। क्या? पेस्टिसाइड डाल दिया। ठीक है, कीड़ों को मारने के लिए, इंसेक्ट को मारने के लिए मैंने पेस्टिसाइड डाल दिया। ठीक है, तो अब सोनो कि भैया जो पेस्टिसाइड होते हैं ये तो केमिकल्स होते हैं और ये टॉक्सिक होते हैं। कैसे होते हैं? टॉक्सिक होते हैं। तो ये जो केमिकल है वो कहाँ चले गए? फसल के अंदर चला गया। अब इस फसल को कौन खा गया? मान लो गोट खा गई, तो ये जो फसल का जहर वो कहाँ आ गया? गोट में आ गया। अब गोट को मान लो टाइगर ने खा लिया, तो अब गोट का जहर कहाँ चला गया? टाइगर के अंदर आ गया। तो जो टॉक्सिन का एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, वही क्या कहलाता है? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहलाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट बन रहा है और बनेगा भी। जो लास्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट इसमें से बन रहा है आपको बोर्ड एग्जाम के लिए, वो आपका बन रहा है ओजोन। क्या बन रहा है बेटा? ओजोन डिप्लीशन। क्या बन रहा है? ओजोन डिप्लीशन क्या होता है? तो ओजोन का फॉर्मूला आप बता सकते हो? ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। क्या होता है बच्चा? ओजोन का फॉर्मूला आपका होता है O3। क्या होता है? O3। आपने पढ़ा होगा कि O2 + O इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज बन क्या गया? O3। ये गैस है, ये गैसेस फॉर्म में होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर मैंने आपको समझा दिया कि किस पांचों चैप्टर से कौन कौन से संभावित क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बन रहे हैं। अगर मैं इतना आप बायोलॉजी में पढ़ लेते हैं बेटा, तो बायोलॉजी आपके 80 नंबर के साइंस के पेपर में, ठीक है, 80 नंबर के साइंस के पेपर में बायोलॉजी, क्या बायोलॉजी आपका कितने नंबर का बच्चा? 30 नंबर का। कितने नंबर का? 30 नंबर का। ठीक है, तो भैया 30 नंबर में से अगर मैं आप जो एनसीईआरटी फॉलो करिए और कोई किताब नहीं, ठीक है, एनसीईआरटी अगर मैं आप ये पूरा जो टॉपिक मैंने बताया है आप पढ़ लेते हो, तो यू ऑल गॉट द 100% मार्क्स इन बायोलॉजी सब्जेक्ट। इट इज़ माई गारंटी। अरे भाई मेरी गारंटी देने से नहीं होगा, जो टॉपिक मैं बोला हूँ अगर मैं वो टॉपिक पूरा पढ़ लेते हैं आप, डेफिनेटली यू ऑल गेट अ वेरी गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन। तो आई होप सो आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, हर एक टॉपिक की इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी और इसको आप कंप्लीट वे में पूरा पढ़ने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो अगले सेशन में कल इस लेक्चर में हम केवल वही टॉपिक पढ़ाएंगे जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया और जो टॉपिक एग्जाम में पूछा जा सकता है। बेस्ट ऑफ लक, कल मिलते हैं फिर एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, हार्डवर्क इसी तरीके से प्यारे बच्चों आप करते रहें। ओके, चलिए।